तो आओ मारो, खत्म कर दो मुझे। वकार भाई मुझे माफ कर दे, मैं गलत था। शह तू भूल रहा है, मैं बड़ा भाई हूँ तेरा, इसलिए सोच समझ के बात कर। बड़े भाई कहते तो हो, बड़े भाइयों वाली हरकतें तो करो ना। अब्बू को खोते हुए 2 माह गुजर गए हैं। जब मैं अपना हक मांगने की बात करता हूँ तो आगे से आप बात टाल देते हो। जब सही वक्त आएगा तो दे दूंगा, अभी वो वक्त नहीं आया। वो वक्त आएगा भी नहीं। मुझे लगता है आप तमाशा बनवाना चाहते हैं कि लोग देखें छोटे भाई ने बड़े भाई का गिरेबान पकड़ा हुआ है। मुझे शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? अब्बा के मरने के बाद सरपरस्ती की पग मेरे सर पे है और तू मेरा गिरेबान पकड़ना चाहता है? हाँ जी, गिरेबान सरपरस्त इंसाफ करने वाले होते हैं, आप जैसे नहीं। और इन हरकतों की वजह से मैं आपको सरबराह नहीं मानता। सुना, मान लिया फिर तुम्हारा भाई, दे रहा है हिस्सा फिर तुझे? नहीं देता यार, वो कहता है अभी सही वक्त नहीं है। क्या करूं मैं इसका? ये तो कोई तरीका नहीं, सांप बन के बैठ गया तुम्हारा भाई। इससे तो बेहतर है तुम इकलौते ही होते। हाँ यार, कसम से दिमाग खराब हो रहा है। मेरे भाई पे दिल तो करता है कि बंदा। अच्छा, अब तो गुस्सा न कर, तो ऐसा कर अपने ताया जान के पास चला जा, वो तुझे कोई अच्छा मशवरा देंगे। हाँ तुमने ठीक कहा, ताया जान के पास जाता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। वाह भाई वाह, न इसे कुछ मिल रहा है और ना ही मेरा सीधा हो रहा है। इसे कुछ मिले तो ही मेरा सीधा हो ना। हेलो ताया जी, भेज दिया मैंने आपके भतीजे को आपके पास में। अब आगे आपने ही सारी गेम करनी है। ये अफनान, मैं सब संभाल लेता हूँ, आने तो दो। ताया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुएब बेटा, आए बैठे। शुएब परेशान क्यों हो? क्या बताऊं ताया, बड़ा भाई हिस्सा देने के लिए तैयार ही नहीं है। बड़ा ही बेहुदा किस्म का इंसान है यार, छोटे भाई का हक नहीं दे रहा। बड़ा भाई ऐसा ही करेगा, अब्बा की वफात के बाद मैं ये सोच भी नहीं सकता था। शुएब बेटा मेरी बात मानो, अपने भाई को खत्म कर दो, सब कुछ ही तेरा हो जाएगा। नहीं नहीं ताया, ये आप क्या कह रहे हो? देख बेटा, समझ मेरी बात, मैं आपका ताया हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बाकी रही जमीन की बात, जहाँ तुम्हें आधा हिस्सा मिलना वहाँ तुम्हें सारी की सारी मिल जाएगी। सोच अब मत, आगे एक कदम बढ़ा, उसे बुला कहीं सुनसान जगह और उसे वहीं खत्म कर दे। ठीक है ताया अब्बू, अब यही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं इसका करता हूँ कुछ बंदोबस्त। ताया की कॉल क्यों आ रही है? क्या फायदा मिला तुझे छोटे से मुखलिस बनने का, वो तो तुम्हें मारने के चक्रों में है। आप अच्छा मजाक कर लेते हैं ताया जान। तो चलो आप इसे मजाक ही समझ लो, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, मेरे साथ शामिल हो जाओ। छोड़ छोटे भाई को, ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह चाचा, जज़ाकल्लाह। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है और मैं बेहतर जानता हूँ मैंने क्या करना है, और मैं वही करूँगा जिसमें हम दोनों की भलाई हो। अब तू रहेगा तो ही ना, अब तुम्हारा भाई जाएगा जेल और हमारे मजे रहेंगे। अरे यार, तुम्हारा ताया बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसे सांप को तो मार ही देना चाहिए। यार कुछ होगा तो नहीं ना? होगा तो सही, लेकिन ये सब कुछ तेरा, फिर फायदा ही फायदा। और बाकी रही केस की बात, वो मैं और तेरा ताया वो नहीं देंगे। आज ही बुलवाता हूँ उसे, किसी सुनसान जगह पर करते हैं उसका बंदोबस्त। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं और अफनान कहीं काम गए थे। अफनान को जरूरी काम पड़ गया था, वो मुझे बाग के पास छोड़कर चला गया है। आप जल्दी से आकर मुझे ले जाओ। तो भाई आप रिक्शे पे आ जाओ ना, यहाँ रिक्शे भी तो चलते हैं। जब आप पहुँचोगे मैं किराया दे दूंगा। भाई मैं यहाँ कहाँ रश ढूंढता फिरूं, आपने आना है तो आ जाएं, नहीं आना तो वो भी बता दें। अच्छा बाबा, आता हूँ, निराज तो मत हो ना। अच्छा तो तू यहाँ खड़ा है, वैसे तो मैं सारी असलियत जानता हूँ। अच्छा, ये अब आपका कोई नया ड्रामा है? नहीं नहीं, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा। वो जो लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो जो तेरा जिगरी दोस्त अफनान,
और ताया जान साहब, वो दोनों नंबर 1 के मफाद परस्त जिनके तू गुनगुनाता फिर रहा है, वो तो चाहते ही यही हैं हम दोनों भाई आपस में लड़ें और खत्म हो जाएं, और वो दोनों तुम्हें बेवकूफ बना के अपना फायदा उठा रहे हैं। बेवकूफ? वो भी मुझे? हाँ शोएब, तुम्हें बेवकूफ बना के। उसने तो बाहर जाने की प्लानिंग की हुई है तुम्हारे पैसों पे, और जो ताया जान है वो तो तुम्हारे हिस्से की जमीन सस्ते दाम लेना चाहता है। तुम्हें एक बात और मजे की बताऊं, आपका दोस्त अफनान और ताया जान ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। मुझे इनकी पल पल की खबर है। भाई ये दुनिया बहुत बुरी है, और हाँ एक बात याद रखना, ये दुनिया बाप के मरने के बाद भाइयों को आपस में जीने नहीं देती। ये बहुत मफाद परस्त लोग हैं। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते ये सख्त फैसला लिया था ताकि तू मेंटली तौर पे मैच्योर हो जाए, तुम्हें अपने अच्छे और बुरे का पता लग जाए। हाँ भाई, आप सब ठीक कह रहे हैं, मैं ही गलत था। पता नहीं क्यों मैं अपने बड़े भाई के बारे में ऐसे सोच बैठा। कोई बात नहीं पगले, ये सब कुछ तेरा ही तो है। ये सब कुछ मैं तुम्हारे हवाले ही करूँगा, लेकिन पहले आपकी ज़िंदगी से इन जहरीले लोगों को तो दूर कर लूँ। हम दोनों भाई हैं, और भाइयों के अलावा और कोई बंदा मुखलिस नहीं होता। अगर आप भी आपको कोई मुझसे गिला शिकवा है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर आप भी आपको लगता है कि मैं तुम्हारा हक छीनना चाहता हूँ, तो आओ मारो, खत्म कर दो मुझे। बकार भाई मुझे माफ कर दे, मैं गलत था, लोगों की बातों में आके बहक गया था। जो लोग दूसरों को आपस में लड़वाना चाहते हैं वो आखिरकार खुद रुसवा होते हैं। मफाद परस्त लोग रिश्तों के दुश्मन हैं, इनसे होशियार रहना चाहिए। लालच और मफाद परस्ती इंसान को अपने ही रिश्तों के खिलाफ कर देती है, लेकिन सच्चाई और भाइयों का प्यार हर साजिश को तोड़ देता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।